विधानसभा 2023 चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश सहित नीमच में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तीखे आरोपों के साथ दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हो चुके हैं। नीमच आए प्रभारी मुजीब कुरैशी ने भाजपा आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दिया कि राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। इधर लगे हाथ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने भी अपने अंदाज में पलटवार कर दिया। कांग्रेस प्रभारी मुजीब कुरैशी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती अवसर पर भाजपा और आरएसएस को आड़े हाथ लिया और कहा कि भाजपा जिस सरदार पटेल का गुणगान कर रही है वे भाजपाइयों की विचारधारा को एक नजर पसंद नहीं करते थे। आरएसएस पर बैन लगाने वाले खुद पटेल थे। वे गांधी का चश्मा पसंद करने लगे हैं। जब गांधी का चश्मा लगाएंगे तो कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी। एक दिन भाजपा भी कांग्रेसमय हो जाएगी। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि सरदार पटेल कांग्रेस की बपोती नहीं है, वे देश के नेता थे और जब देश हित, राष्ट्र हित और समाज हित में कोई काम करता है तो वह सरदार पटेल हो या फिर इंदिरा गांधी, सभी का गुणगान होना चाहिए। आज कांग्रेसियों में न पटेल सा जज्बा है और ना ही गांधी जी के सिद्धांत है। यही कारण रहेगा कि एक दिन कांग्रेस मुक्त पूरा देश हो जाएगा। सबसे पहले हमने यही किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हुए हमारे देश के, उनको हमने विनम्र श्रद्धांजलि दी उनकी जयंती के अवसर पर। और ख़ास तौर पे एक आयरन लेडी हमारी इंदिरा जी की भी आज शहादत का दिन है। उन दोनों को आज हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी और उन्होंने जो उनके जीवन में जो सिद्धांत निरूपित किए थे उन सब पर चलने के लिए हमने संकल्प लिया है। अंग्रेज नहीं हो तो पूरे देश में उन्होंने जागृति पैदा करी। उन्होंने आरएसएस के लोगों को जो है बंदिश लगाई। उन्होंने इस देश में उन्होंने जो कुछ किया है वो अविस्मरणीय है और उनके कदमों पर चलने के लिए हमें पूरे देशवासियों को गर्व है इस बात का। तो हम भी तो मनाते आए हैं। अब बेचारे बीजेपी वाले भी अब जागृत हुए हैं। जो सरदार पटेल की अभी आज उनको आवश्यकता हुई तो मान रहे हैं, कल वो इंदिरा जी को भी मानेंगे, नेहरू जी को भी मानेंगे, गांधी जी को तो उन्होंने अभी चश्मे तक महदूद कर दिया है। गांधी जी को भी मानना ही पड़ेगा और कांग्रेस को भी एक दिन मानना पड़ेगा उनको। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना मानना नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने ही हैं। पहले तो देखने की दृष्टि मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोई किसी एक बंधन में बांध नहीं सकता। उनने इस देश की अखंडता और एकता पर जिस प्रकार की भूमिका निभाई, उसी के कारण से आज भारत इस स्वरूप में खड़ा है। और अगर वे कहते हैं कि गांधी जी का चश्मा, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था कि अगर आज़ादी के विभाजन के बाद अगर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक अगर पाकिस्तान में परेशान होगा तो उसकी चिंता हिंदुस्तान की सरकार करेगी, और अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम भाई परेशान होंगे तो उसकी चिंता पाकिस्तान की सरकार भी करेगी। तो जो गांधी जी का सपना था, गांधी जी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, गांधी जी के नाम को बरसों से उपयोग कर कर राजनीति करने वाले लोग और गांधी जी के नाम पर अपने आप को गांधी परिवार का दिखाने वाले लोग अगर उन बातों की चिंता नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझती है कि अगर कोई बात महात्मा गांधी जी ने कही थी और जो जनहित की है, देश के हित की है। देखिए, समय क्या आने वाला है और समय क्या है वो हम सबको दिख रहा है। कितने राज्यों में आज कांग्रेस है और कितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है वो हमको दिख रही है। और जो भी कांग्रेस के मित्र भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं हम भी सब समझते हैं कि कहीं न कहीं जिसको भी लगता है कि कांग्रेस वो नहीं कर रही है जो कांग्रेस को करना चाहिए, या कांग्रेस जो कहती है वो नहीं करती है, और जब वही व्यक्ति देखता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, तो उन सारी बातों से जब कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे वो किसी भी दल में हो, कहीं न कहीं राष्ट्र के प्रति भाव प्रत्येक व्यक्ति में है, और जिसके अंदर वो भाव जागृत होते हैं कि राष्ट्र की बात जरूर करते हैं पर राष्ट्र के लिए कांग्रेस कुछ नहीं करती है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात भी करती है और राष्ट्र के लिए सब कुछ करती है, तब वो जो लोग हैं जिनके अंदर राष्ट्रीयता के भाव जागृत होते हैं और देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ होना चाहिए, वो सब भाव जब जागृत होते हैं तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस छोड़कर और बहुत तेज़ी से लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे हैं। तो वो जो कह रहे हैं कि
भाजपा कांग्रेस हो जाएगी ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जो कहीं न कहीं हमको दिख भी रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और इस देश के अंदर राष्ट्रवादी सोच वाला दल भारतीय जनता पार्टी ही रहेगा, क्योंकि समाज और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। देखिए, उनके आरोपों से होता क्या है, ये आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि हम आरोप लगाने की बजाय तथ्यों पर जाएं, परिस्थितियों पर जाएं और वो सारी बातों का अध्ययन करें। मैं एक बात से उनको अवगत कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गांधी जी संघ के एक शिविर में जब गए तो उस शिविर के अंदर, संघ के उस शिविर के अंदर जब गांधी जी ने बैठकर और भोजन किया और गांधी जी ने जब इस तरफ के व्यक्ति से पूछा कि आप किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, और इस तरफ बैठे हुए व्यक्ति से जब पूछा कि आप किस समाज, किस वर्ग से आते हैं, तो उस समय पर जब उनने अपने समाज, जाति और वर्ग बताया, तब गांधी जी को लगा कि जो मेरे मन के सपने हैं और जो मैं आज कर रहा हूँ उसको संघ तो मूर्त रूप देते हुए, जब हर समाज, हर जाति वर्ग के लोग एक दूसरे की जाति देखकर नहीं, पंथ देखकर नहीं, अपनापन देखकर और भारतीयता को देखकर और इंसान को इंसान समझकर एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो संघ की तो वो पद्धति रही है और उसको गांधी जी ने भी उस समय और उस परिस्थिति में बहुत सराहा था। ऐसे कई मामले हैं और ऐसी कई परिस्थितियां हैं जब संघ ने मैदान में उतरकर काम किया और नेहरू जी ने भी उसकी तारीफ़ करी, गांधी जी ने भी तारीफ़ करी। तो मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए और जो अच्छे पहलू हैं हर चीज़ के, उन पर जाना चाहिए। सकारात्मक सोचते हुए ही हम देश को आगे ले जा सकते हैं।